गुड इवनिंग, स्टडी क्लिक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फाइव किंगडम सिस्टम की। फाइव किंगडम सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है उसका फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी के बेसिस पे हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि आर.एच. विटेकर जी ने फाइलोजेनी के बेसिस पे जो क्लासीफाई करा है फाइव किंगडम सिस्टम को, उन्होंने क्या बेस मानकर उसको कैटेगराइज किया था। आज पहले पॉइंट के साथ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग में कंसिडर किया जा रहा है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको कि वो लिविंग में है या नॉन लिविंग में। पहले पॉइंट के साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को शो करता है विद इन द ऑर्गेनिज्म या मोशन और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा या मूवमेंट। लोकोमोशन जो है वो प्लेस का डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। और मोशन में जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ पैर क्या हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो ये इस समय मोशन होगा। और लोकोमोशन में मुझे अपना प्लेस यहाँ से 2 कदम पीछे या 1 कदम लेफ्ट और राइट में डिस्प्लेस करना होगा। तो समय के साथ में ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन। अगर आप लिविंग हैं तो इस तरह का मोशन या लोकोमोशन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इरिटेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे रिस्पांस के सेंस में भी जानते हैं। रिस्पांस टू द चेंज या स्टिमुलाई इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर आपको इंटरनल इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में आप रिस्पांस करते हैं तो डेफिनेटली आप लिविंग हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा रहने के प्रमाण देने पड़ते हैं। अगर आप मुर्दा होंगे तो आप रिस्पांस नहीं करेंगे। तो रिस्पांस न देना जो है ये नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। व्हाट अबाउट द ग्रोथ, द एबिलिटी टू इंक्रीज मास ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ना सिर्फ मास में इंक्रीजमेंट, ना कि उनके सिर्फ मास में बढ़ोतरी हो, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं बायोलॉजी के टर्म में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अगर साइटोप्लाज्म का नंबर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ मानते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ेगा फिर उस सेल के अंदर एबिलिटी आ जाएगी डिवीजन की और वो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो जब साइटोप्लाज्म के ग्रोथ की वजह से, नंबर के डबल होने की वजह से जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन को ही हम ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ के सेंस में एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल होता है। ग्रोथ एक बार अगर हो जाए तो वो वापस से रिवर्स फेज में नहीं आ सकता। हम कह सकते हैं ग्रोथ इरिवर्सिबल है। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हनुमान जी का एग्जाम्पल मिलता है, वो कभी बड़े हो जाते हैं, कभी बहुत छोटे हो जाते हैं। तो सही मायने में ये ग्रोथ तो नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी में ये होता है कि जो एक बार साइज में इंक्रीज कर गया वो साइज में डिक्रीज तो नहीं करेगा दोबारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे एडाप्टेशन, कैपेसिटी टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बाय एक्वायरिंग सम चेंजेस। एडाप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन, ये 2 चीजें होती हैं यहाँ पे। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम का एडजस्टमेंट। जब हम शॉर्ट टाइम के लिए एडजस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। एक्लिमेटाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते थे। व्हाट अबाउट द एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन में ये होता है कि शॉर्ट टाइम का एडजस्टमेंट। अगर शॉर्ट टाइम में कोई एडजस्टमेंट देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक्लिमेटाइजेशन। लेकिन एडाप्टेशन क्या होता है, एडाप्टेशन जो होता है वो किसी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो चेंज आया है वो चेंज उसके जीन में चला जाए, एट जीन लेवल। अगर हम जीन लेवल में आए हुए चेंजेस की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एडाप्टेशन कहा जाएगा। यहां पे ये बात क्लियर रहेगी सबको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ। अपने जैसे ही दूसरे यंग वंश को जन्म देने की क्षमता जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में ये फीचर देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कई सारे किंगडम में दिया गया था। जैसे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने प्लांटी और एनिमेलिया को रखा था, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया था, प्लांटी और एनिमेलिया में। देन अगर हम सेकंड की बात करें, फाइव किंगडम सिस्टम। अगर हम 5 किंगडम सिस्टम की बात करें, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम, देन 5 किंगडम, फिर हम पढ़ेंगे 6 किंगडम या 3 डोमेन सिस्टम के बारे में आया था वहां पे। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड बाय आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में इस क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें उन्होंने बनाया था, कहा था कि 5 किंगडम होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं आपके लिए। यहाँ पे आगे के लिए इस टॉपिक को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं
किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम मोनेरा में रखा गया था और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को, सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ बीजीए जैसे एनिमल्स को रखा गया था। फिर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट मींस लाइक प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल वाले यूकैरियोट थे। या प्रोटोजोआ की बहुत सारे फाइल क्लासेस को रखेंगे, मैस्टिगोफोरा वगैरह एक्सेट्रा को यहाँ पे, तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट में कंसीडर कर लिए जाएंगे। फिर अगर हम बात करें व्हाट अबाउट किंगडम फंजाई, जिसको माइकोटा के नाम से भी जाना गया था। माइकोटा के बारे में टर्म कहा गया है यूनिसेलुलर और मोस्टली मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक डीकंपोजर। ये मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ पाए गए हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक। डीकंपोजर क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं अमाउंट में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको डिकम्पोज करके वहां से न्यूट्रिशन को लीच करके ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ और डिकम्पोजर यानी फंजाई। फिर प्लांटी की बात करें तो हम प्लांटी में कहते हैं कि मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल वाले कंटेनिंग ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ है, खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, मल्टीसेलुलर है, क्लोरोफिल के साथ साथ सेल का पाया जाना प्लांटी किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया था। फिर अगर हम आगे पॉइंट की डिस्कस करें एनिमेलिया के बारे में, तो एनिमेलिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर के साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफी में ये डिपेंड रहता है जनरली प्लांट पे या अदर एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो ये मल्टीसेलुलर के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन में रिप्रेजेंट होगा। वायरस एंड वायराइड्स, अगर हम वायरस और वायराइड्स की बात करें तो आपको पता होगा कि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। वायरस को ना तो हम लिविंग मानते हैं और ना ही नॉन लिविंग मानते हैं, वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है। एमडब्ल्यू बिंजरिक ने उसको कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से भी जो है कंसीडर करा हुआ था। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वायरस या वायराइड्स यहाँ ए सेलुलर है। ए का मतलब होता है आधे से ज्यादा बायोलॉजी में अब्सेंट माना जाता है, ये अब्सेंट होंगे यहाँ पे, लेकिन नॉट मेंशन इन द 5 किंगडम सिस्टम। और वायरस, वायराइड्स और लाइकेंस को हमने मेंशन नहीं करा था 5 किंगडम सिस्टम में। तो ये ड्रॉबैक भी हो सकता है 5 किंगडम सिस्टम का कि लाइकेन को क्यों नहीं रखा गया, या वायरस और वायराइड्स के बारे में बताइए। तो वायरस और वायराइड जो कि ए सेलुलर या नॉन सेलुलर हैं, तो उनको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। What about 5 kingdom system? 5 kingdom system classified by R.H. Whittaker in 1969 proposed 5 kingdom system. The kingdoms were, जो 5 kingdom थे उनमें नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के नाम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने जो क्लासीफाई करा उस 5 किंगडम को, तो उनमें जो क्राइटेरिया बन के सामने आया था आपके सामने है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इट वाज बेस्ड ऑन 5 इंपॉर्टेंट फीचर सच एज सेल स्ट्रक्चर, इट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, सेल के कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आइदर यूनिसेलुलर, ए सेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, इस तरह की चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया। देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई थी। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन या लाइफ स्टाइल, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है क्लेडोग्राम डेंड्रोग्राम वाली ट्री, जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है वहां पे, तो इस चीज को आप जाके वापस से उस स्लाइड में देख सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड बाय कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड बाय अर्नेस्ट हैकेल, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफाइड बाय कोपलैंड एंड 6 किंगडम, 5 किंगडम तो आप देख ही रहे हैं कि 5 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफाइड है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 के टर्म में। देन एक मॉडर्न जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका इंक्लूड हुआ है यहाँ पे, वो है 6 किंगडम सिस्टम। या 6 किंगडम सिस्टम के अलावा आपने 3 डोमेन सिस्टम भी देखा था, उस वाली स्लाइड में हमने आपको मेंशन करा हुआ, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। 6 किंगडम सिस्टम और 3 डोमेन सिस्टम, बोथ क्लासिफिकेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड बाय कार्ल वुज एट ऑल। कार्ल वुज के साथ 2 और साइंटिस्ट थे, उनका नाम यहाँ पे लेना होगा। कार्ल वुज, कैंडलर और विलिस, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है और उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। अगर हम अगले स्लाइड की बात करें, व्हाट अबाउट 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम की अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम का एक फाइलोजेनी बन के तैयार है। फाइलोजेनी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो बना है यहाँ पे वो है मोनेरा। मोनेरा के बारे में बात करेंगे हम लोग, मोनेरा क्या है, तो आप देख सकते हैं ये जो मोनेरा वाला सिस्टम यहाँ पे क्लासीफाई करा गया है। मोनेरा क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, प्रोकैरियोट हैं। हेट्रोट्रॉफ के साथ साथ ये प्रोकैरियोट वाले सिस्टम को यहाँ पे रखा गया था। ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी हैं। ऑटोट्रॉफ के साथ साथ कैसे हो सकते हैं, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में हमने ये माना था। फिर यहाँ से जो क्लास लाइन फाइलोजेनेटिक ट्री वाली ओरिजिन होती है, उसके नाम में आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्म आता है आपका प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोटिस्टा क्या है, ये भी यूनिसेलुलर वाले
हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन ये यूकैरियोट में कंसीडर होंगे। तो प्रोटिस्टा को हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट माना, हेट्रोट्रॉफ तो है ही ये। कुछ इसमें आपको देखने को मिले थे ऑटोट्रॉफ भी, और साथ में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिले थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोनेरा, प्रोटिस्टा के बाद यहां पे जो एक लाइन ओरिजिनेट होती है, वो लाइन क्या है? आपके सामने 3 डिफरेंट लाइंस ओरिजिन हो रही है यहां पे। एक है प्लांटी के लिए जो कि ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, फंगस के लिए जो कि व्हाइट लाइन से, और ब्राउन लाइन से आप देख पा रहे हैं एनिमेलिया। तो ये इवोल्यूशन की सीरीज में जिसको हम फाइलोजेनी बना रहे हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं, यहां पे आप देख पाएंगे। प्लांटी क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफ है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका ऑटोट्रॉफ है। अगर हम फंगस की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफ है, साथ में ये एब्जॉर्ब करते हैं या डिकम्पोजर का काम करते हैं। अगर हम हेट्रोट्रॉफ की बात करें एनिमेलिया के सेंस में, तो किंगडम एनिमेलिया ये इंजेक्शन वगैरह करते हैं, भक्षण करते हैं फूड का। इनका जो इकोलॉजिकल रोल होगा, इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे भी सवाल पूछे गए हैं कि जो ये इवोल्यूशन का डायरेक्शन है उस सीरीज में आप हमको बताइए कि इकोलॉजिकल रोल क्या है। तो प्लांटी का इकोलॉजिकल रोल है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फूड को प्रोड्यूस करते हैं। देन डिकम्पोजर, फंगस को या फंजाई को इकोलॉजिकल रोल में डिकम्पोजर का रोल मिला हुआ है, ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं ऑर्गेनिक डेब्रिस वगैरह को। और हेट्रोट्रॉफ वाली सेंस में अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया आपको मिलते हैं यहाँ पे कंज्यूमर के फॉर्म में। ये कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर में किस इकोलॉजिकल पिरामिड में किस जगह पे रखे जाएंगे, ये आगे देखने का सवाल होगा, तो वहां पे इनको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये 5 किंगडम सिस्टम का डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन के साथ साथ एक फाइलोजेनेटिक ट्री आपके सामने बनके प्रिपेयर्ड है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड के साथ और कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ के जाएंगे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड बाय आर एच विटेकर, जिसमें आप मोनेरा को देख सकते हैं। मोनेरा सिंगल सेल प्रोकैरियोट लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर स्पेशलाइज्ड पार्ट। एग्जांपल होगा यहाँ पे बैक्टीरिया, तो आप यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जांपल देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर स्पेशलाइज्ड पार्ट दैट इज प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे उनको देखने को प्रोटोजोआ भी मिलेगा एग्जांपल के तौर पे। प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट रखा गया है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं देयर ओन फूड, एग्जांपल लाइक फर्न्स एंड ट्रीज। फर्न या ट्री, हम यहाँ पे प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सभी को कैटेगराइज करके यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि ये सभी क्या हैं? ये सभी ऑटोट्रॉफ होंगे। देन हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। फंजाई में प्लांट लाइक यूकैरियोट आते हैं, हालांकि ये प्लांट में कंसीडर नहीं होते। सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक ईस्ट, मोल्ड, फंगस एटसेट्रा। तो बहुत सारे यहाँ पे फंगस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ईस्ट आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होगा जिसका इकोलॉजिकल रोल भी है, बीवरेजेस में भी इसका रोल आता है और यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें फंगस के बाद, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में किन्हें रखा गया था? किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं। ये मस्ट कैप्चर करते हैं देयर फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। जनरली ये वो एनिमल्स हैं जो फूड को पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं और इंटरनली डाइजेशन होता है। इनमें डाइजेशन एक्सटर्नल फीचर में देखने को नहीं मिलेगा, इंटरनल डाइजेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है आपके फिशेज, बर्ड्स, काउट्स एटसेट्रा, कुछ ही ये नाम है। अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट की बात करें तो हम यहाँ से पोरीफेरा से रख सकते हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, देन हेलमेंथीज, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद पूरे के पूरे कॉर्डेट की जो सीरीज लगी हुई है वो सब क्या होंगे? किंगडम एनिमेलिया में यहाँ पे रखे जाएंगे। अगर अगले स्लाइड की बात करें, व्हाट अबाउट नो प्लेस, किसको जगह नहीं मिली? 5 किंगडम सिस्टम में जिसको जगह नहीं मिली थी वो हैं वायरसेस एंड वायरॉइड्स जो कि एसेलुलर हैं। एसेलुलर का मतलब सेल का एब्सेंट होना माना गया है। लाइकेंस सेलुलर थे फिर भी जो है इनको 5 किंगडम में जगह नहीं मिली। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। जिस इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते, लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। इस सेंस में आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो आज के लिए 5 किंगडम सिस्टम का एक जो ओवरव्यू था आपके सामने यहाँ पे यही समाप्त हो रहा है। आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ के जाना होगा यहाँ पे कि वो कौन से बेसिस थे जिनको आधार मानकर आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई करा था। वो 5 पॉइंट जिनमें आर एच विटेकर जी ने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई करने का काम करा, जिनको आधार माना वो आपको कमेंट करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।